नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी की सेकंड पारी का पेपर भी आयोजित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सीईटी सेकंड पारी का पेपर कैसा रहा है ओवरऑल दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सभी 150 प्रश्न हल करने वाले हैं। पूरी आंसर की आपको वीडियो मिलने वाली है दोस्तों। शिफ्ट फर्स्ट की अगर आप आंसर की नहीं देखिए तो वो भी चैनल पर डली है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न मेरे से दोस्तों हल करते समय गलत हो जाता है तो उसके लिए दोस्तों मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगा, या फिर मेरे से कोई गलत है तो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी दोस्तों कोशिश ये रहेगी कि सभी के आंसर सही यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो दोस्तों, पेपर का जो लेवल आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है। मीडियम प्रकार का पेपर है। सरल से मीडियम प्रकार का पेपर आप मान के चल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? देखिए, पंचभद्रा, डीडवाना और सावर ये तीनों खारे पानी की झील है, इनसे नमक बनता है। पिछोला झील जो उदयपुर में है दोस्तों, ये मीठे पानी की झील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिछोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि कंप्यूटर का कौन सा क्षेत्र है जो चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है? शल्य चिकित्सा से सहायता देना, विज्ञापन का सृजन करना, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना, 3D ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करना। तो कंप्यूटर का कौन सा जो एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्रों से संबंधित, शल्य चिकित्सा यानी जो ऑपरेशन होते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी सारे कंप्यूटर वहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं, जिस पर आपकी पल्स वगैरह ऑक्सीजन लेवल आता है। तो शल्य चिकित्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के वर्ग की श्रेणी में नहीं है? तो कौन सा है जो कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, लेकिन पैरेलल कंप्यूटर नहीं होते। पैरेलल ऐसे कंप्यूटर जो आपके दोस्तों आगे का भविष्य बता सकते हैं, तो ऐसे कोई कंप्यूटर नहीं होते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैगजीन पुरस्कार जीता? निम्न से कौन सा उपयुक्त कथन सही, इसमें से सही आपको छांटना है दोस्तों। किसने रेमन मैगनीस पुरस्कार जीता है? देखिए, मैं 100% श्योर नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रवि किशन। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन समिति 2024 किस शहर में केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर नई दिल्ली है, क्योंकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। चेन्नई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मुंबई भी केंद्र शासित नहीं है, और कोलकाता भी केंद्र शासित नहीं है। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। 14 व 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण क्या था? देखिए, यही जो क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन आपका फर्स्ट पारी में भी आया है। जी हाँ, फर्स्ट पारी में यही पेपर आपका दोस्तों आया है हूबहू, इसी का आंसर हो जाएगा जो इसका ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो ये दो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्र में बटे शहर थे। तो भारत का जो विभाजन हुआ था उस समय सांप्रदायिक क्षेत्रों में बटे शहर कौन से थे? तो देखिए, लाहौर बिहार कोलकाता, लाहौर अमृतसर हैदराबाद, लाहौर अमृतसर कलकत्ता, अमृतसर कलकत्ता और जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लाहौर, और आपका दोस्तों यहाँ पर कलकत्ता और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सांप्रदायिक क्षेत्रों में बटे हुए थे। और निम्नलिखित में से कौन सा लोह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो देखिए, लिग्नाइट है, लोहा उल्का है, मैग्नेटाइट है, लिमोनोटाइट यहाँ पर लोह अयस्क का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। निम्न से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? पेट्रोलियम उद्योग है। देखिए, मैं जल्दी जल्दी आंसर इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों ताकि 150 प्रश्न आपके कम समय में हल हो सकें। बाकी ये आपके रीजनिंग के हैं, ये आप मिला लीजिएगा दोस्तों। इसमें अवलोकन वगैरह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं जीके को कवर कर रहा हूँ पहले। निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन सती प्रथा उन्मूलन से साथ जुड़े रहे? तो सती प्रथा को जो खत्म करने वाले या फिर उन्मूलन के साथ जुड़े रहने वाले जो थे, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन ऑफ इंडिफेंस पुस्तक किसने लिखी थी? RG मसूदास ने, महात्मा गांधी, बाबा आम्बेडकर। तो इसका सी आ जाएगा RC मजूमदार। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? घनश्याम की 5 दरियां या कंबल बिखेंगे, ये आपका अशुद्ध है, बाकी सब सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कलम तोड़ना
ये आपके सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, यानी कि इसमें कलम तोड़ना का जो ऑप्शन 3 हो जाएगा बढ़िया लिखना। ऑप्शन नंबर बी है आपका खेत रहना या आना, तो इसका हो जाएगा वीर गति को पाना, खेत रहना या आना। चांद पर थूकना, इसका हो जाएगा का सम्मानीय का अनादर करना। और कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। ये इसके मिलान करने, ये आपके दोस्तों यहाँ पर मुहावरे हैं, इनके अर्थ दे रखे हैं। भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान रायपुतना क्षेत्र में कितनी रियासतें थी? तो जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं। इंडियन नेशनल आर्मी आईएन का गठन किसके द्वारा किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, देखिए इसमें भी आपको मिलान करना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ की कटाई रोकने के लिए एक पर्यावरणीय आंदोलन है, तो पहले में जो तीसरा है वही ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए पहले में जो तीसरा है चिपको आंदोलन एक पेड़ की कटाई से संबंधित है, तो इसमें एक ही है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए में, तीसरा में डी है, तो बाकी को मिलाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इनमें से कौन सी संस्था भारतीय बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? सेबी, एलआईसी, तो एलआईसी इसका राइट आंसर है। एलआईसी ही आपका बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है। आरबीआई, माफ कीजिएगा, इसमें उद्योग को नियंत्रित नियंत्रित करने वाली आरबीआई है दोस्तों, इसका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन हैं? लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के जो प्रमुख होते हैं वो आपके वित्त मंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? संवैधानिक पद इसमें पूछा गया है, देखिए राज्यपाल, आरबीआई गवर्नर, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हो जाएगा। बाकी सभी संवैधानिक पद हैं, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, आरबीआई गवर्नर। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्न से किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? भारत संविधान संघीय भारत के किसी राज्य का नाम, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल समिति के द्वारा या फिर राष्ट्रपति, इसमें से एक होगा दोस्तों। आप बाकी मुझे कमेंट कर देना, इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है। और इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन हैं दोस्तों। इंडोर्समेंट का अर्थ क्या होगा? प्रत्यन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब कार्यान्वित की गई थी? खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 13 जुलाई 2022 को स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध के लिए युद्ध ये कब लागू हुआ था? इंदिरा रसोई योजना, इसके बारे में आपको पता होगा। इंदिरा रसोई योजना, इससे आप मिलान कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें आपका हो जाएगा 24 फरवरी 2021, तो इससे आप मिलान कर सकते हैं दोस्तों। बाकी इसके आंसर आप कमेंट बताइएगा। खारे पानी का मगरमच्छ इनमें से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? तो खारे पानी का जो मगरमच्छ है वो आपके कच्छ के रन, जो खारे पानी का कच्छ का रन है वहाँ पर पाए जाते हैं। निम्न से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की इसमें सबसे जो लंबी नदी है वो आपकी लूनी नदी है। इसमें राजस्थान की पूछा है क्योंकि ये राजस्थान में ही बहती है, वो नदी पूछी है, तो लूनी हो जाएगा इसका। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वो कौन कौन से हैं? देखिए जो त्रिकोणीय रेगिस्तानी जो शामिल है उसमें कौन कौन है? जैसलमेर है आपका, जोधपुर है, और इसमें बाड़मेर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एनएफएफ के लिए खाद्य पैटर्न का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 70:3:30। राजस्थान राज्य में निम्न से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व को पाता है? तो इसका अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व किसको सबसे ज़्यादा मिलता है? तो वो आपका रहता है स्वास्थ्य क्षेत्र में। निम्न से कौन सा राजस्थान राज्य की नकदी कैश फसल है? ये आपका मॉर्निंग के में भी दोस्तों क्वेश्चन आया है। नकदी फसलें कौन सी हैं इनमें से? देखिए सोयाबीन, कोको नहीं है, चाय और गन्ना भी नहीं है। नकदी फसल हैं आपकी दोस्तों इसमें कपास और तम्बाकू, ये आपकी नकदी फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन गरीब उन्मूलन के लिए किया गया था। किसके लिए जो राजस्थान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना चलाई गई थी वो ग्रामीण निधन के लिए चलाई गई थी, जो निर्धन थे। बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसमें राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी है डिगबोई रिफाइनरी है दोस्तों। डोटा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है,
छोटी है। यह इनमें से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? नीलगिरी पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें नाथुला पास दर्रा भारत के किस राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है? सिक्किम हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कलर ब्रांड व्यक्ति इनमें से किसके रंग में भेद नहीं कर पाता है? जो कलर ब्रांड होता है वो किस में भेद नहीं कर पाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्षयान जो 3 सदस्यों को ले जाएगा वह अंतरिक्ष में 3 दिनों के लिए रहेगा, तो गगनयान इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप एलोट्रॉप नहीं है? इथेनॉल हो जाएगा। किस भारतीय संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर आपकी 62 वर्ष कर दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 17वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर भी कुछ आपको मिलाने हैं। ये वस्तु एवं सेवा कर कब लगा था, किस अनुच्छेद में लगा था? अनुच्छेद 246A में। परिसीमन आयोग का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया अनुच्छेद 22। परमाणु ऊर्जा विभाग अनुच्छेद 82 में। इस प्रकार से आपको इसमें मिलान करने हैं। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसने प्रतिपादित किया गया था? तो AG डाइविसी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त हुई है? तो वास्तविक जो वृद्धि दर हुई है वो 8% हुई है। जीएसटी काउंसिलिंग यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संविधान निकाय है, इसकी स्थापना निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? 279A के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? निगमित कारपोरेट कर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एवं सेवा कर की परिधि है? तो मादक पेय वस्तु एवं सेवा परिधि से बाहर है। देखिए इसमें कर से बाहर है वाहन रिसिप्ट, प्राकृतिक गैस, मादक पेय, तंबाकू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाहन रिसिप्ट हो जाएगा, बाकी सब पर कर लगता है, वाहन रिसिप्ट पर कर नहीं लगता है। निम्नलिखित में से किसी किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि वह राजस्थान किसी जहांगीर की पेशकश की जाएंगी तो वह किस किले को चुनेंगे? तो वो इसका राइट आंसर है आपका बेसोगढ़ किले को। बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसकी आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बांगड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कालबेलिया नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? 2010 में। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको क्रम देखना है, विकल्प बनना है, 217 हो जाएगा। चलिए राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 2006 को हुआ था शायद, और मुझे कंफर्म नहीं है, आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताना दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही बता दिया है कि आप मुझे कमेंट कर देना। निम्न से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो वो हो जाएगा, भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री। देखिए संविधान में लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, बाकी सबका किया गया है। इनमें से प्राय कौन सा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? तो विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कौन नियुक्त होता है? तो वो आपके शिक्षा मंत्री होते हैं इसमें। भूस्तर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी तल के कितने ऊपर की दूरी पर किया जाता है? तो 26,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय की किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जो चाल है उसमें कौन सी संज्ञा है? देखिए इसमें चाल में आपकी जो संज्ञा हो जाएगी वो आपकी एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से आपकी क्रिया 2 प्रकार की होती है। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत्य प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ क्वेश्चन आपसे 11 से 70 की कुल कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विपरीत है परंतु 3 से नहीं है, तो ये आपको इसके आंसर देने हैं। ये आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। दिए गए विकल्पों संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जानवर जंतु विज्ञान से संबंधित है। रक्त हिमेटोलॉजी से संबंधित है। रक्त का जो अध्ययन है वो हिमेटोलॉजी में किया जाता है और जानवरों का जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सीरीज के हैं ये, और ये आपके दोस्तों यहाँ पर
संबंध पूछा गया है। इसके अलावा निम्न से राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूप में पुस्तकालय की स्थापना की गई है, तो वो है आपका आचार्य तुलसी। राइट आंसर आचार्य तुलसी हो जाएगा। निम्न से किसे बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। निम्नलिखित से राज्यों के भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात है? बरकाना है वो आपका तमिलनाडु में है। निम्न से कौन सा खनिज अत्वात्विक एवं अकार्बनिक है? तो कौन सा जो अकार्बनिक है अधात्विक है? कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ग्रेफाइट, कोयला। तो ग्रेफाइट इसका जो राइट आंसर है, ये अधात्विक खनिज है एवं अकार्बनिक है। चलिए, इसमें इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, आई होप इनको आप हल कर दिया होगा। इंग्लिश मेरी खास इतनी अच्छी भी नहीं। इनमें से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को फीड इनपुट करने के लिए किया जाता है? तो तापमान के लिए और आपका देखिए जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए, वेब कैम आपका वीडियो कॉल के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है। स्कैनर आपका दोस्तों यहाँ पर जो उपयोग करते हैं वो किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए, सेंसर से आप तापमान और आर्द्रता का पता करते हैं, आइडेंटिफाई। चलिए, निम्न से किसे अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है? राज्य भाषा अधिनियम 1963, राज्य भाषा नियम 1973, राज्य भाषा अधिनियम 1967। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कार्यालय ज्ञापन निम्न से किस शैली में लिखा गया है? कार्यालय जो ज्ञापन है वो प्रथम पुरुष शैली में लिखा गया है। निम्न से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संदाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकार संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है, बाकी शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को उठा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में पंचवर्षीय योजना के निम्न से कौन से 3 वर्षों का योजना अवकाश घोषित किया गया है? 1966 से 1969, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना निम्नलिखित से किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? 2007 से की गई है। राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर सर मुझे कंफर्म नहीं है, 17 सितंबर 2022 है शायद। नीति आयोग की स्थापना की गई थी, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। तो ये आपके क्वेश्चन हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा यथोचित संयोजन को चिन्हित करता है? तो आरडीबीआई अल्पकालिक ऋण निम्न शब्द में से अमेय का पर्यायवाची है? अमेय का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो अमेय शायद इसका राइट आंसर पीयूष हो जाएगा। निम्न से कौन सी ध्वनि अघोष है? अघोष ध्वनि इसमें पूछी गई है, तो 6 इसमें अघोष ध्वनि है। और इसके अलावा डेपुटेशन को हिंदी के समानार्थक शब्द है प्रतिनियुक्ति। ये क्वेश्चन आपका मॉर्निंग की शिफ्ट में भी आया है। निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप होगा? आजीविका का शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना की गई थी? 1969 में की गई थी इसरो की स्थापना। कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान की जाती है? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, एएसआर। और ये इंग्लिश के फिर क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है इसको। और राजस्थान के किस लोक नृत्य ढोल बाकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है? ढोल बाकिया और थाली का प्रयोग घुड़रा नृत्य में किया जाता है। नाठड़ियों की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठे और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पोर्सी श्रीरामुलु, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपके यहाँ पर दोस्तों जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल का आपसे दोस्तों यहाँ पर रासायनिक सूत्र इसमें आपसे पूछा गया है, तो ZnNO2H2O+N2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्रोमोसोम गुणसूत्र का से कौन सा एक अंश है? तो इसका राइट आंसर कॉमेटिड हो जाएगा। निम्न से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल देखिए, बाजरा खरीफ की फसल है, बाजरा के साथ ही आपका मक्का होता है और चना भी होता है, धान खरीफ की फसल नहीं है। ये आपके कोड में कोडिंग पूछी गई दोस्तों, ये आपको हल करनी है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, आई होप आपने ये अच्छे से हल कर दिए होंगे। और कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी हैं? बीकानेर राज परिवार की जो कुल देवी हैं वो आपकी जीर्ण माता हैं। और 1947 में भारत के विभाजन के बाद 1900 कौन सा पुरातत्व स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया था? देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गवेरीवाला,
कालीबंगा, कालीबंगा आपका, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनमें से आपका राइट आंसर यहाँ तक है विभाजन के बाद, क्योंकि देखिए हड़प्पा आपका दोस्तों, कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। पूना समझौता 1932 में किन नेताओं को संबंधित हुआ था? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है। दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया था? तो भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है दोस्तों? स्वामित्व योजना ग्रामीण आंकड़ों में आबादी भूमि का सीमांकन करने से। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय आपसे चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। माफ कीजिए, संवैधानिक वित्त आयोग है इसमें राइट आंसर। और इनमें से पित्रादेश शब्द की संधि विच्छेद होगी, पितृ प्लस आदेश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये आपके दोस्तों, करेवा बनावट फॉर्मेशन किसकी खेती के लिए प्रयोग किया जाता है? करेवा आपका कपास की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? सोन नदी। तो ये क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चन सेकंड पारी के। जय हिंद, वंदे मातरम।